Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना। अगर आप बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आई डोंट नो, बहुत प्रॉब्लम्स चलते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, बहुत इश्यूज आते हैं, आसान नहीं रहता गाइस। जिसके साथ आपने रहना होता है उसके साथ आपको बहुत कुछ, उसके लिए और उस रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। बहुत से बार ऐसा होता है जब हम टूट जाते हैं, हम रुक जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, राइट? बट गाइज, आप ये समझ के चलिए कि जब भी एक रिलेशनशिप होता है आपको बहुत कुछ उसमें देना पड़ता है, अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। बट एक चीज़ याद रखनी है, ये जान लीजिए क्या वो रिलेशनशिप कुछ देने के लायक भी है, या वो इंसान कुछ करने के लायक भी है या नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर वो आपको इतनी रिस्पेक्ट, इतना ऑनर, इतना प्यार देता है तो ही आप उस तरफ जाइए, तभी उस रिलेशनशिप के लिए करिए। क्योंकि हर रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतना आसान नहीं होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, ये सब पार्ट है इस जर्नी का, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बट उस इंसान के लिए मत करिए जो आपकी कदर नहीं करता, जो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये आपने जानना ज़रूर है। आप देखिए अपने रिलेशनशिप में क्या ऐसा तो नहीं है। ठीक है गाइस, इसी नोट पे इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग होने वाली है। एक लंबी सांस लेके इस रीडिंग को शुरू कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचते हुए ही इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिए। कुछ भी नेगेटिव इमोशंस हैं तो अभी रुक जाइए, फिर पॉज करके 5 मिनट बाद भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर है, इसलिए पूरी रीडिंग देख के जाइएगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड हियर इज द मैजिशियन, 9 of Pentacles, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, the High Priestess, 10 of Pentacles, bottom of the deck, 8 of Cups. Okay. Okay guys, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हर्ट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान, अफसोस में, और हो सकता है वो आपको बिना बताए छोड़कर चले गए हो या आपको हर्ट किया हो। आप बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे हैं, और अचानक से ऐसे छोड़ के चले जाना, आपको भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। और उनकी साइड से भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी परेशान वो दिख रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं, हर्ट हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है। ठीक है, आपने उनको छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं, मे बी किसी और के साथ आप आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए वो पर्सन जो है मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, या आप मैरिड हैं या वो पर्सन मैरिड है, और फैमिली की वजह से अगर ऐसा नहीं है, सो जो सेकंड चीज़ वो ये यहाँ मुझे दिख रही है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है या आई होगी। मे बी फैमिली अग्री नहीं कर रही है आप दोनों को साथ में रहने के लिए, और वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे हैं। उनकी मदर यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे हैं कि वो अपनी मदर का काफ़ी सुनते हैं, और शायद उनकी वजह से वो रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं। काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनको भी पता है कि आप भी उनको बहुत मिस कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में, काफ़ी याद करते हैं आपको। ठीक है, और
जैसे दिन रात आपकी चीज़ें देखते रहना, मैसेजेस खोलकर बैठे रहना, पढ़ते रहना, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखते रहना, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं उनकी साइड से। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे जब आप थीं तो सब कुछ बहुत प्यारा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली हैं लाइफ में जब आप थी, आप उनके लिए बहुत लकी थी, चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी और बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और उनको ये भी एहसास हो रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जैसे ना एक प्यार, जो एक वफा जिसे कहते हैं, लॉयल्टी जो कहते हैं ना, बहुत रेयर और बहुत स्पेशल चीज़ होती है और बहुत रेयर होता है आजकल के टाइम पे कि कोई इंसान आपसे वफा करे, उस हद तक वफा करे जिस हद तक जिसकी कोई सीमा ना हो। यू अंडरस्टैंड, एक लिमिटलेस तरीके से आपसे लॉयल रहे हैं, आप लॉयल रही हैं उनसे, और वो आज उस चीज़ को समझ रहे हैं, वो क्रेडिट दे रहे हैं उस चीज़ को कि आपने बहुत वफा निभाई है, बहुत प्यार दिया है, कभी चीट नहीं किया है। ठीक है, तो वो एक चीज़ को जानते हैं और उन्होंने ही शायद चीज़ें गलत तरीके से सोची हों, ऐसा भी उनको लगता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि एक बेस्ट जो लड़की जिसे मैं बोलूँ आप उनकी ज़िंदगी में थी, एक बेस्ट औरत आप उनकी ज़िंदगी में बनकर आई थी, आपसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। और उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं इसको डिज़र्व ही नहीं करता था, शायद मैं ही जो था वो गलत था, मैं इसको डिज़र्व ही नहीं करता था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत प्यार उनके मन में आज आपके लिए है और वो आपको बहुत अबंडेंट, बहुत लकी मानते हैं, बहुत आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके थॉट्स, आपकी जिस तरीके से आप आज की डेट में जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उस चीज़ से वो बहुत इंस्पायर्ड हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं आज भी आप उनके लिए हैं, उनके लिए मे बी वेट कर रहे हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर करना आज भी आप उनके लिए पागल है और वो आपको आज भी पागल बना सकते हैं, पागल बना सकते हैं एज इन कि अपने प्यार में वो आपको फिर से अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सच्चे दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई छल कपट वाला वो नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत अटैच्ड हैं आपसे और आपके लिए एफर्ट्स भी करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर वो ये भी देख रहे हैं कि उनको पूरा फेथ है कि जैसे आप उनको वापस मिलेंगे, वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, अपने प्रेयर्स में मांगते हैं, क्योंकि अभी वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, सब जैसे उनको छोड़ गए हों। ठीक है, और उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ बातें ऐसी हैं जिन्होंने आपसे छुपाई हैं, उन्होंने आपको नहीं बताई, उन्होंने झूठ बोली हैं, शायद आपको बाद में पता चला हो और आप उनसे अब उस बातों के आंसर्स मांगेंगे। ठीक है, तो वो उस चीज़ से भी डर रहे हैं कि उस टाइम पे वो वैसा कैसा हुआ था और क्यों हुआ था। गाइज यहाँ पे वो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को मनाएं, आपकी इमेज उनके माइंड में पॉजिटिव करें ताकि वो आपके पास आ पाए। अगर फैमिली है तो फैमिली को जैसे छोड़कर पीछे आगे आकर भी आने की, फैमिली अगर ये मैरिड है ऑलरेडी तो फैमिली को पीछे छोड़कर वापस आपकी तरफ आने के बारे में भी मुझे पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। सो ये सारी करंट सिचुएशन है, बहुत याद कर रहे हो, जैसे बहुत तड़प रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपके लिए तड़प रहे हैं और भगवान से मांग रहे हैं, प्रेयर्स में आपको मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, पुरानी बातें सोच रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए बेस्ट हैं और आपसे बेस्ट उनको कोई नहीं मिल सकता। ओके, ठीक है गाइज, अब हम उनकी तरफ से लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। ठीक है, कि लव मैसेजेस क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज आई कांट गेट ओवर यू। वो आपके ख्यालों से जैसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कितना भी कोशिश कर लें। आई थिंक सो येस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कॉल करेंगे, नहीं करेंगे तो उसका आंसर है येस। इस सेशन के बाद भी मैं येस और नो सेशन लूँगी ये रीडिंग के बाद, तो आप पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। आप इस क्वेश्चन के अलावा, इस टॉपिक के अलावा कोई भी चीज़ टॉपिक और सोच सकते हैं, कुछ भी अपने किसी और पर्सन के बारे में, अपने करियर या लव लाइफ के बारे में, तो उसका आंसर मैं आपको दूंगी। आई येस या नो में दूंगी। ओके, आई रियली डू केयर माई लव। मैं सच में बहुत केयर करता हूँ तुम्हारी। यूज़ क्रिस्टल्स टू हील। तो क्रिस्टल्स आपको लेने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर लग रही है कि जैसे आप क्रिस्टल लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू डिज़र्व मोर देन व्हाट आई एम एबल टू गिव यू। तुम बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हो, शायद जितना मैं दे पा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा। डू यू लव मी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो।
ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, और हमारा सच्चा प्यार है तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा भी इनको लगता है। वेटिंग एंड प्लानिंग, कुछ वेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं किस तरीके से तरकीब खेली जाए, कैसे आपके पास आया जाए, क्या चीज़ें बोली जाएं। तो देखो इंसान ने गलत किया है, बट एटलीस्ट दिस इज़ अ गुड पॉइंट कि आने का सोच रहे हैं वो। गॉड विल रीयूनाइट अस, भगवान हमको मिलवा कर ही रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है, वो प्रेयर्स भी कर रहे हैं और उनको होप भी है कि हम मिलकर ही रहेंगे। आई केयर अबाउट यू गाइस, ये 2 बार ही इस तरीके का मैसेज आया है केयर का, तो उनको आज भी आपकी केयर तो है, बहुत ज़्यादा केयर और प्यार है इनके मन में आपके लिए। चिल्ड्रन प्रॉब्लम, हो सकता है कि अगर ये फैमिली ऑलरेडी मैरिड हैं तो बच्चों से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या होगा या फैमिली का क्या होगा, या आपके बेबीज हो सकते हैं उनके बारे में भी सोच रहे हो कि कैसे करें। तो ये चिल्ड्रन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, एज ये जनरल रीडिंग है तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए इसको। ओके गाइज, तो अब हम ये देखेंगे कि आपके इनिशियल्स क्या हैं और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं। So the first one is J, U, K, S, H, V, D, Q, T, P, C। ओके, अब हम देखेंगे गाइस कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास। आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अनप्लग, recharge your soul batteries by unplugging from the digital world. Connect with yourself by disconnecting from the distractions such as other people's to-do list. Take a stroll. The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds. The bird in the trees have just as much to teach you as the internet. सो गाइज़, यहाँ पर जो मैसेज आया है बहुत ही सुंदर मैसेज आया है। आपको अनप्लग करने की ज़रूरत है। देखिए वो कैसे जो है फ़ोन्स को अपने छोड़कर और सब चीज़ों को छोड़कर उसने क्या किया, वो चले गई है अपना बीच पे, रिलैक्स कर रही है आराम से। वो अपना कोई अपना मॉकटेल पी रही है और साथ के अंदर उसमें बस चिल कर रही है, लाइफ के बारे में सोच रही है। कितना ब्यूटीफुल सीन है, राइट। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप इस टाइम पे बीच पे जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको जो डिजिटल वर्ल्ड है उससे डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप उससे डिस्कनेक्ट कीजिए। जो लोग आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते हैं उन अनवांटेड लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, ठीक है। आप ये नहीं बोल रही हूँ कि उनसे लड़िए झगड़िए, मैं ये बोल रही हूँ कि आप उनको निकाल दीजिए, एज इन कि उनसे अगर नहीं है तो बातचीत अपनी बंद करिए। जो आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपको हार्म करते हैं, आपको डाउन फील कराते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आप इंटरनेट पे देख रहे हैं जो आपको हर्ट करती है या कहीं से भी कुछ भी, कुछ लोगों का हम प्रोफाइल चेक करते रहते हैं बार बार, अपने आप को लो फील होता है हमें वो कुछ भी नहीं करना है जिससे कि हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कुछ भी उन लोगों की बातें नहीं करनी, गॉसिप नहीं करनी जिससे आप इफ़ेक्ट हो रहे हो, जिससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, वो नहीं करना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग ये कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो जो डिजिटल वर्ल्ड है उससे डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है और अपने आप को लाइफ, नेचर से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बर्ड से, ट्रीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जितना हम इंटरनेट सिखा रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम नेचर से सीख सकते हैं। तो आप उसी पे ध्यान दीजिए। एक स्ट्रोल पे जाइए, वॉक पे जाइए, अपने आप को हेल्दी फिट रखिए। उसकी भी बहुत मुझे यहाँ पर ज़रूरत दिख रही है। बहुत सारे लोग शायद अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो मैसेज है वो हम देखते हैं कि लव डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। योर मेमोरीज किल मी, आई एम सो स्टक। आपकी यादें उनको बहुत तड़पा रही हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं वो। आई फील वी आर सोलमेट्स। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों सोलमेट्स हैं, ओके।
आई फील रिजेक्टेड बाय यू, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं। तो ये मैसेजेस हैं कुछ उनकी तरफ से। ओके गाइज, अब हम रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स हमको क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद हम येस और नो सेशन भी करने वाले हैं। आई होप आप सब सेफ हों गाइज, क्योंकि अभी बहुत सिचुएशन ख़राब चल रही है। एंड अपना ध्यान रखिए आप सब लोग, अपनी फैमिली का भी। ठीक है, तो अब हम रोमांस एंजल्स से देखते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, एक मैसेज आ गया, हनीमून। ओके, बहुत सारे लोगों को हनीमून पे या तो जाने का मन कर रहा है या वो जाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं। और हॉलीडे जैसे आप दोनों की इकट्ठी होने वाली है। अब आप चाह भी रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जैसे आप साथ में टाइम स्पेंड करें, तो हनीमून मुझे दिख रहा है। और लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यहाँ पे गाइज आपको अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते और अगर आपने अपनी इज्जत जैसे कि इतनी ज़्यादा वो कर रखा है कि कोई भी आके आपको हर्ट कर जाता है, तो आई थिंक वो आपको सही करने की ज़रूरत है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, छोड़ दें उन सारे लोगों को जो आपको हर्ट कर रहे हैं। ओके, फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब हम येस और नो सेशन कर लेते हैं गाइज फटाफट से। ओके, सो एक लंबी सांस ले लीजिए आप सब लोग। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उसको सोच लीजिए, जिसके बारे में भी आपने सोचना है इस क्वेश्चन के अलावा, इस पर्सन के अलावा। आपका आंसर येस है या नो है वो मैं आपको बताऊंगी। लंबी सांस ले लीजिए, क्वेश्चन सोच लीजिए। सो गाइज, आपका आंसर यहाँ पे 100% येस है। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, आपका आंसर यहाँ पे येस है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको पसंद आ गई है ये रीडिंग तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कलर्स पे एक कोर्स चल रहा है जो कि चल नहीं रहा है, आने वाला है, ठीक है। और ऑनगोइंग कोर्सेज तो चल रहे हैं, उसमें तो आप अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर कलर्स वाला कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे कलर्स को यूज़ करके हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपनी लव लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। उसकी फ़ीस बहुत मतलब कम है, 1500 रुपये फ़ीस है। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर सीख सकते हैं, ठीक है। 15 तारीख को कोर्स शुरू होने वाला है, आप चाहें तो आप डेफिनेटली उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। कोई क्रिस्टल चाहें अपनी लाइफ को हील करने के लिए, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।